हेलो हेलो। चलिए आप लोग स्टार्ट करिए। चैप्टर नंबर 27। सिस्टम ऑफ कर दीजिए प्लीज। इसमें हम लोग क्या सीखने वाले हैं? इंटरेस्ट कैलकुलेशंस इन टैली प्राइम। हाँ बेटा ऑन करो। कितने महीने हो गए आते हैं? क्या सीखेंगे हम लोग इसमें? इंटरेस्ट कैलकुलेशन इन टैली प्राइम। टैली प्राइम में इंटरेस्ट का कैसे कैलकुलेशन किया जाता, राइट? अच्छा, इंटरेस्ट जो होता है ना, दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? अब बेसिक समझ लेते हैं पहले इंटरेस्ट के बारे में, फिर टैली में चलेंगे। दो टाइप्स के इंटरेस्ट होते हैं। कौन कौन से बताइए? इंटरेस्ट कैलकुलेशन के दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से सर? एक होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, और दूसरा क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट? सिंपल इंटरेस्ट मतलब जो किस पे चार्ज होता है? सब प्रिंसिपल अमाउंट पे। किस पे चार्ज होता है, राइट? अगर आपने किसी को 1 लाख का लोन दिया है, 10% इंटरेस्ट है, तो एवरी ईयर 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट कितना है हमारा? 1 लाख रुपीज। और कंपाउंड जो चार्ज होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो किस पे चार्ज होता है? प्रिंसिपल प्लस पहली बार 1 लाख पे 10% इंटरेस्ट कितना हुआ? 10,000। दूसरी बार जब चार्ज होगा तो कितना होगा? 1,10,000 पे चार्ज होगा, वो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 11,000 रुपये। तो टैली में अगर हम लोग पैरामीटर सेट कर दें इंटरेस्ट का, तो पैरामीटर मतलब इंटरेस्ट का रेट क्या रहेगा, एनुअली चार्ज करना है कि मंथली चार्ज करना है कि वीकली, ये सारी चीजें अगर हम सेट कर दें, तो टैली हमारे लिए क्या करता है? इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके एक रिपोर्ट जनरेट कर देता है, जिसको देख के हम क्या कर सकते हैं? टैली में एंट्री कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, टैली केवल और केवल क्या करेगा? इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा। इंटरेस्ट की एंट्री हमें खुद पास करना। नाउ तो क्वेश्चन है सर, इंटरेस्ट की एंट्री हमें खुद क्यों पास करना होता है? वो क्यों नहीं टैली कर देता? क्योंकि कई बार हम लोग बोलते तो हैं कि इंटरेस्ट लिया जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट लेते नहीं, राइट? इस वजह से टैली इंटरेस्ट कैलकुलेट तो कर देता है, लेकिन इंटरेस्ट चार्ज नहीं करता। ओके, ठीक है, इंटरेस्ट की एंट्री टैली नहीं करता। तो टैली में आज हम यही सीखेंगे किस तरीके से इंटरेस्ट की सेटिंग करें। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे सर डिफाइनिंग पैरामीटर फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट। पैरामीटर सेट करना। पैरामीटर सेट करना मतलब इंटरेस्ट का रेट सेट करेंगे, मंथली लग रहा है कि वीकली लग रहा है कि ईयरली लग रहा है, ये सारी चीजें क्या करेंगे हम लोग? सेट करेंगे, ठीक है। दूसरा, क्रिएटिंग वाउचर क्लास टू ऑटोमेट पोस्टिंग ऑफ। दूसरा क्या सीखेंगे सर? वाउचर क्लास बनाना। सर क्या है ये वाउचर क्लास? वाउचर क्लास बनाने से एंट्री हमारी क्या हो जाती है? ऑटोमेट हो जाती है।
सर ऑटोमेट कैसा होता है, जैसे ही हम पार्टी का नाम लिखेंगे वैसे ही इंटरेस्ट का अमाउंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हमें रिपोर्ट जाके देखने की जरूरत नहीं है कि इस बंदे से कितना इंटरेस्ट अमाउंट लेना है। दिस इज कॉल्ड ऑटोमेट। ठीक है। थर्ड नंबर, डूइंग द इंटरेस्ट कैलकुलेशन रिपोर्ट। सर इंटरेस्ट कैलकुलेशन का रिपोर्ट देखना कि कितना इंटरेस्ट किससे कितना लेना है, उसका रिपोर्ट हम लोग देखना सीखेंगे। राइट। एक बार इस लाइन को पढ़िए आप लोग, टैली प्राइम से लेके यहां तक पढ़िए प्लीज। क्या कह रहे हैं? बोला टैली प्राइम अलाउ यूजर्स टू ऑब्टेन रिपोर्ट्स ऑन इंटरेस्ट। ऑब्टेन रिपोर्ट मतलब रिपोर्ट पाने के लिए वो हमें अलाउ करता है ऑन इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर डिफाइंड बाय द यूजर। यूजर मतलब हम लोग से। ओके। इंटरेस्ट इज यूजुअली कैलकुलेटेड ऑन, सर किस पे कैलकुलेट किया जाता है इंटरेस्ट? सर क्लोजिंग बैलेंस या आउटस्टैंडिंग सेल्स और परचेज इनवाइस्ड, जिसे बोलते हैं ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन। क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन। बाय इनवाइस्ड लिखा है आउटस्टैंडिंग सेल्स और परचेज इनवाइस्ड रिसीवेबल एंड। ओके। बोल रहे हैं यूजिंग टैली प्राइम अब वाउचर क्लास क्या बनाएंगे सर? वाउचर क्लास किसके अंडर में? डेबिट नोट या क्रेडिट। सर ये क्या होता है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट? डेबिट नोट क्रेडिट नोट मतलब सर किसी भी, ये चैप्टर हुआ है कि नहीं डेबिट नोट क्रेडिट नोट? नो। सर किसी भी एडजस्टमेंट की वजह से, किसकी वजह से? एडजस्टमेंट की वजह से अगर हमें किसी पार्टी को डेबिट करना पड़ता है तो क्या इशू करना पड़ता है? डेबिट नोट। और किसी एडजस्टमेंट की वजह से अगर हमें पार्टी क्या करना होता है? क्रेडिट करना होता है तो क्या इशू करते हैं सर? क्रेडिट नोट। क्या इशू करते हैं? क्रेडिट नोट। राइट। अब जैसे इंटरेस्ट कोई नया ट्रांजेक्शन है या किसी के ऊपर एडजस्टमेंट है सर, दिस इज द एडजस्टमेंट। सेल परचेज नया ट्रांजेक्शन है, लोन देना या लेना नया ट्रांजेक्शन है, लेकिन उसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना क्या है? उसका एडजस्टमेंट है। राइट। तो वो हम लोग वाउचर बनाएंगे डेबिट नोट या क्रेडिट। अगर इंटरेस्ट लेना है तो डेबिट नोट और इंटरेस्ट देना है तो क्रेडिट नोट। ओके। इन द फॉलोइंग केस, ये जो केस हम लोग केस स्टडी करने जा रहे हैं, वी विल बी कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू एम्प्लॉय। हम लोग कैलकुलेट करेंगे एक इंटरेस्ट जो कि हम लोग किसको लोन दे रहे हैं सर? एम्प्लॉयज को। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना आप लोग, ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको इसका आंसर अच्छे से समझ में आएगा। क्या बोल रहा है? द लोन विल बी रिकवर्ड बाय डिडक्टिंग द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। सर लोन दे किसको रहे हैं? एम्प्लॉय को। उससे वापस कैसे लेंगे? उसके सैलरी में से हम क्या करेंगे? रिकवर करके थोड़ा थोड़ा अपना लोन अमाउंट किससे काटते जाएंगे? उसके सैलरी। तो ऐसा ही होता है ना, एम्प्लॉय जब लोन ले लेता है तो क्या करता है? वो सैलरी से एडजस्ट कराता है। किससे एडजस्ट कराता है? सैलरी से। आइए बात सीखते हैं सर कितना लोन दे रहे हैं, कैसे कैसे सैलरी से डिडक्ट कर रहे हैं। कंपनी का नाम क्या है सर? कंपनी नेम YTF एंड कंपनी। क्या नाम है कंपनी का? YTF एंड कंपनी। जो अपने एम्प्लॉय को, सर एम्प्लॉय का नाम क्या है? महेश चंद। मिस्टर महेश चंद लोन दे रहा है, कितना अमाउंट? 4000। हिज सैलरी पर मंथ इज, जिसकी सैलरी कितनी है? मतलब 6000 की सैलरी है और 4000 क्या ले रखा है? जैसे आपकी 50,000 की सैलरी है तो आप 40,000 का लोन ले रखे हैं, उसी तरीके से। अच्छा इनसे लिया कैसे जाएगा पैसा? बोला जा रहा है ₹2000 विल बी डिडक्टेड इन द फर्स्ट मंथ। पहले महीने से क्या कर लिया जाएगा? जब उसकी पहले महीने की सैलरी रहेगी तो 2000 काट लिया जाएगा। एंड रिमेनिंग 2000 प्लस द इंटरेस्ट विल बी डिडक्टेड। लेकिन सेकेंड महीने में हम पहले महीने में कितना पैसा काट लेंगे, लेकिन सेकेंड महीने में
2000 प्लस टोटल इंटरेस्ट टिल डेट, वही लिखा है 2000 प्लस द इंटरेस्ट विल बी डिडक्टेड इन द सेकेंड, द इंटरेस्ट इज, इंटरेस्ट कितना है सर 10% एवरी कैलेंडर मंथ। सर इंटरेस्ट किस रेट से चार्ज कर रहे हैं 10% पर कैलेंडर मंथ। ये बताओ ये मार्केट रेट से ज्यादा है या कम है? 10% इंटरेस्ट रेट क्या है सर? ये मार्केट रेट से ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। मार्केट रेट क्या चल रहा है इंटरेस्ट का? कहाँ मिल रहा है जूता सर, हमको भी दिलाइए। ये 7-8% का अगर लोन मिल रहा है तो हमें दिलाइए, जितना अमाउंट देगा हम लेने के लिए रेडी। कितना इंटरेस्ट रेट है सर? अच्छा 14% सर 14-15% है, तो ये ज्यादा है 14% ज्यादा है? तो ये कम ले रहा है कि ज्यादा ले रहा है? सर ये बहुत ज्यादा है। ये क्या ले रहा है? मंथली मार्केट रेट जो है इंटरेस्ट का, तो 14-15%। हाउसिंग लोन लेंगे तब कम मिलेगा, हाउसिंग लोन 9% के अप्रॉक्स में मिल जाता है। पर्सनल लोन वगैरह लेंगे तो 15% पर एनम है सर, इसको पर ईयर बोल दिया। और ये क्या ले रहा है सर? इसका अगर ईयर वाइज निकालेगा तो कितना हो गया 120%। सर ये ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा है। किसी को 10 लाख लोन दिए, 1 साल बाद 10 लाख प्लस 12 लाख उसका क्या हो जाएगा इंटरेस्ट। सारी बात समझ गए? तो सर ये टाइप के इंटरेस्ट कौन देते हैं? जैसे मेरा एक स्टूडेंट रास्ते में मिला, बोला नमस्ते सर, मतलब क्या चल रहा है भाई अभी? बोला सर टैली अकाउंटिंग काम तो कर ही रहा हूँ, साइड में लोन भी देता हूँ। बोले क्या रेट से देते हो? बोला 5%। बोला कितना पैसा रखे हो? बोला सर आप नहीं ले पाएंगे। मैं बोला क्यों? तो तुम 5% दे रहे हो, मैं तुमको 7% दे रहा हूँ, 8% जितना अमाउंट हमें दे दो। नहीं सर आप नहीं ले पाएंगे। क्यों? प्लस मेरा 5% पर मंथ है। क्या है? पर परसेंट पर मंथ, प्लस 60% पर ईयर। मतलब कितना लोन बांट रखे हो? बोला 10 लाख रुपए बांट रखे हैं। ये कौन लेता है इतना हाई रेट? बोला कि सर हमारे कस्टमर महादेव घाट से लेके लाखे नगर चौक तक जितने भी ठेले वाले हैं, ठेले गुमची सबको हमने दे रखा है। तो ये किस टाइप के लोग लेते हैं सर? जो पढ़े लिखे नहीं है, जो इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते, जो बैंक नहीं जाते, बैंक अकाउंट नहीं है, कभी इमरजेंसी आ गई तो क्या करते हैं वो लोग, इन सब टाइप के लोगों से लोन लेते हैं हायर रेट। राइट? तो मतलब तुम्हारा पैसा डूबता नहीं है? बोला सर डूबता है लेकिन बहुत कम डूबता है। क्या? हम बोले टाइमली पैसा मिल जाता है? बोला हाँ सर नहीं मिलता है तो डीडीयू नगर जाते हैं, वहाँ एक पुलिस वाले को मैनेज कर रखे हैं, उसको गाड़ी पे बैठाते हैं, थोड़ा चमकवाते हैं, पैसा क्या हो जाता है। लेकिन रेट भी ज्यादा है, लेकिन आप क्या है तो पैसा रिस्क भी बहुत ज्यादा है। प्रॉफिट ज्यादा है तो आप किसी ठेले वाले या गुमती वाले को पैसा दे दिए 1 लाख रुपए, कल आए इंटरेस्ट देने तो पता चला ठेला गुमती वहां से क्या है दिक्कत है कि नहीं दिक्कत? दिक्कत। लेकिन ये इस टाइप के लोग देते रहे सर। ठीक। तो एम्प्लॉयर भी क्या चाहता है कि हमारा एम्प्लॉय छोड़ के हमसे ना जाए, इसलिए वो ऐसा सिस्टम बना देता है। आप इवन बैंक भी, आपको बता दो, बैंक भी अपने एम्प्लॉय को लोन देता है बहुत ही कम रेट से, 5% 4%, हाफ रेट पे देता है। क्या देता है सर? हाफ रेट। क्यों? हर एम्प्लॉयर चाहता है कि कि, कि हमारा एम्प्लॉय हमें छोड़ के ना जाए। इसलिए सबसे स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या रहता है एम्प्लॉयर का कि वो अपने एम्प्लॉय को क्या दे देते हैं? लोन दे। और लोन तले एम्प्लॉय क्या रहता है? दबा रहता है और वहां पे काम करता रहता है। इसलिए कभी भी आप पहले लोन ना ले, और लोन ले तो टाइमली लोन को क्या कर दें? रीपेमेंट कर दें। अदरवाइज आप एम्प्लॉयर के पास हमेशा फंसे रहेंगे। तो ये रेट सर जो है वो ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा है।
क्या लिखा है 10% एवरी कैलेंडर मंथ। चलिए यहाँ एक कंपनी बनाएंगे जिसका नाम क्या है YTF एंड जैसे आप ये कंपनी बनाओगे हम फीचर्स के पेज पे चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं सर? तो इस फीचर्स पे हमें क्या यस करना है, ये वाला ऑप्शन कौन सा, इनेबल कर देना है क्या, इंटरेस्ट। सर इससे क्या होगा, इससे जितने भी लेजर्स बनेंगे उस लेजर में एक ऑप्शन पूछेगा एक्टिवेट द इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो हम क्या करेंगे सर, कौन से लेजर में इंटरेस्ट एक्टिवेट करेंगे? तो हम लेजर क्या सारे लेजर में एक्टिवेट करेंगे या कुछ लेजर में करेंगे या एक आध लेजर में करेंगे, किस में करेंगे सर? उसमें करेंगे, वेरी गुड। और इंटरेस्ट के लेजर पे, जो इंटरेस्ट का भी तो एक लेजर बनेगा, उसमें एक्टिवेट करेंगे नहीं? सर बच्चे लोग क्या करते हैं इंटरेस्ट के लेजर में, लोन के लेजर में, बहुत लोग तो सर सारे लेजर जो जहां दिखा एक्टिवेट। सर केवल और केवल एक लेजर में होगा, किस में होगा सर? कौन से लेजर में? लोन के लेजर में। किसके लेजर में? यहाँ लोन कौन है सर? महेश एम्प्लॉय, उसमें करेंगे। कस्टमर को अगर उधार दे रहे हैं उससे इंटरेस्ट ले रहा है तो कस्टमर के लेजर में करेंगे। सप्लायर अगर हमें उधार दे रहा है उसको हमें इंटरेस्ट दे रहा है तो किसके लेजर में करेंगे? सप्लायर। इंटरेस्ट के लेजर में नहीं करना सर, इंटरेस्ट खर्चे का लेजर है, इंटरेस्ट नहीं, वो तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा। इंटरेस्ट खर्चे पे कैलकुलेट हो रहा है या लोन पे कैलकुलेट हो रहा है? अधिकतर गलतियां मैं देखता हूं बच्चे लोग इंटरेस्ट के लेजर में कर देते हैं। इंटरेस्ट के लेजर में नहीं करना, हमेशा किसमें करना है? लोन के लेजर में। आ रही बात समझ में? अब हम लोग लेजर यहां बनाएंगे और इंटरेस्ट को इंटरेस्ट पैरामीटर को डिफाइन करेंगे। सर लेजर बनाने के लिए कहां जाते हो आप लोग? गेटवे ऑफ टैली, क्रिएट एंड ओके। सर कौन से लेजर्स पे जाएंगे? महेश, कौन से लेजर सर, कौन सा लेजर बना रहे हैं? महेश। ये कौन है सर? एम्प्लॉई है हमारा, है ना? इसी को तो लोन दिए हैं। सर किसके अंडर में आएगा बताओ? लोन एंड एडवांसेस असेट। आप लोग को जब मैं ग्रुपिंग पढ़ा रहा था तो मैं बता रहा था अगर आप लोन किसी से लेते हो तो लोन्स लायबिलिटी, और लोन किसी को देते हो तो लोन्स एंड एडवांसेस असेट के अंडर में आएगा। ओके जैसे ही, अच्छा इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये ऑप्शन एक्टिवेट द इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इस ऑप्शन क्या कर देंगे यस। जैसे ही आप इसको यस करोगे ये इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाए। क्या है सर? इंक्लूड ट्रांजेक्शन डेट फॉर इंटरेस्ट। अच्छा कल आप लोग नहीं आए थे क्या? क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है? क्यों रीमा, इंटरेस्ट नहीं है? संजय, इंटरेस्ट क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है? ग्रुप में मैसेज नहीं पढ़े थे ऐसा? अरे यहाँ आते एक अलग, मोबाइल तो सबके पास है सब देख लेता है, लेकिन यहाँ एक क्या बना था कल, एक माहौल बना हुआ। लोग क्यों स्टेडियम जाके देखते हैं, मोबाइल टीवी में नहीं देख सकते? जॉब में थे। अरे कहीं रहो, बताओ यहाँ कोल्ड ड्रिंक की अरेंजमेंट था, स्नैक्स था, हाँ आपका दूसरा कोई खा गया, दोबारा तिबारा ले लिया उसको, आप लोग के लिए है चल कोई बात नहीं। मैं कल एक ऑब्जर्व किया, जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो बैठ के क्रिकेट देख रहे थे, जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे थे वो थोड़ा देर देखे लेकिन वो चले गए। मैं आपको क्या बताया था, पढ़ने वाले बच्चों की यही निशानी होती है, पढ़ाई के टाइम कौन छोड़ के चले गए सर? जो पढ़ने के टाइम क्या करते हैं, मस्ती करते हैं। वो उनका उल्टा चलता है सर, पूरा ग्रह नक्षत्र ही उल्टा रहता है। पढ़ने के टाइम मस्ती करेंगे और मस्ती के टाइम पढ़ने की चिंता होती है, कैरियर की चिंता होती है, काम की चिंता। चलिए इंक्लूड ट्रांजेक्शन, ओके इंटरेस्ट इंक्लूड
फॉलो ट्रांजेक्शन डेट फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन। सर ये क्या है? सर इसका मतलब होता है कि जिस डेट को आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो, यहाँ क्या लिखा है, फॉर अमाउंट एडेड। एडेड मतलब जिस दिन आप लोन दे रहे हो, क्या उसी दिन से इंटरेस्ट चार्ज करना है? अगर चार्ज करना है तो क्या करेंगे? यस। अगले दिन से चार्ज करना है तो no। जैसे मैंने आज आपको लोन दिया, तो हम अगर बोलेंगे आज से ही इंटरेस्ट चालू हो गया आपका, सारी बात समझ में? तो इस ऑप्शन को क्या करना है, फॉर अमाउंट डिडक्टेड। यस। फिर फॉर अमाउंट डिडक्टेड, जिस दिन वो पैसा वापस, डिडक्टेड मतलब जिस दिन वो पैसा वापस कर रहा है, क्या उस डेट को हम कंसीडर करेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए? मतलब जिस दिन वो लोन वापस कर रहा है उस दिन का इंटरेस्ट लेंगे कि नहीं लेंगे? अगर नहीं लेंगे, ध्यान देना यहाँ क्या लिखा है, इस लाइन को समझने की कोशिश करना आप लोग। क्या लिखा है ये, इंक्लूड ट्रांजेक्शन डेट फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन। जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे तो कौन से डेट को ट्रांजेक्शन डेट में कैलकुलेट करेंगे, कि मतलब उस डेट का ट्रांजेक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे? तो फॉर अमाउंट डिडक्टेड, जिस दिन पैसा वापस कर रहा है उस डेट को भी अगर इंटरेस्ट लेना है तो हम इसे क्या कर देंगे? यस। किसको यस कर देंगे सर? समझ पा रहे हो बात को? फॉर अमाउंट डिडक्टेड, अमाउंट डिडक्टेड कब होगा? जब सामने वाला हमें क्या कहेगा, भैया ये अपना लोन वापस कर लीजिए, तो अमाउंट उसका क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। क्या उस डेट को इंटरेस्ट लेना है? अगर लेना है तो इसे क्या कर देंगे? यस। मतलब इस डेट को ट्रांजेक्शन डेट मानना है इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए, अगर मानना है तो इसे क्या कर देंगे? यस। और नहीं मानना है कि नहीं भाई जिस दिन आप पैसा वापस करेंगे उस दिन हम आपसे इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तो इसे क्या कर देंगे? नो। क्लियर है? तो ये हम अपने सिस्टम के हिसाब से कर लेते हैं सर। नॉर्मली जो सिस्टम होता है वो क्या होता है, क्या होता है सर? प्राइवेट एक दिन लेते हैं, जिस दिन लोन देते हैं उस दिन इंटरेस्ट उस दिन से चालू हो जाता है, लेकिन जिस दिन वो वापस करता है उस दिन का इंटरेस्ट हम नहीं लेते हैं। ये ऐसा से मतलब एक दिन लेते हैं एक दिन छोड़ते हैं, राइट। अब यहाँ क्या पूछ रहा है सर, यहाँ रेट पूछ रहा है, तो रेट क्या था हमारा, 10% पर कैलेंडर। यहाँ पे कई ऑप्शन आया, कैलेंडर, मंथ, ईयर, वीकली, क्वार्टर, तो हम क्या सेलेक्ट कर लेंगे? कैलेंडर। और यहाँ क्या पूछ रहा है, यहाँ पे जब कर्सर ले जाओगे ऑन, 3 ऑप्शन, कितने ऑप्शन? 3 ऑप्शन। सर कौन कौन से? ऑल बैलेंसेस, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। तो प्लीज बताइए इन तीनों की क्या मीनिंग है? आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, अकाउंट के स्टूडेंट हैं, प्लीज लेट मी नो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ऑल बैलेंसेस, क्रेडिट बैलेंसेस एंड डेबिट। कब किसको सेलेक्ट करना है? बताइए। क्रेडिट बैलेंस ओनली, क्रेडिट बैलेंस से अपन नहीं, कब हम ऑल बैलेंस सेलेक्ट करेंगे, कब डेबिट बैलेंस सेलेक्ट करेंगे, कब क्रेडिट बैलेंस? रीमा कुछ बताओगे? नहीं आइडिया, कोई आइडिया नहीं, कोई गेस नहीं कर पा रहा? राहुल? नहीं? तोरन? नहीं? सर ऑल बैलेंस कब सेलेक्ट करेंगे, जब अगर हमारा लेना है तो भी उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, और हमें अगर देना है, कभी कभी सामने वाला हमको एडवांस पैसा दे रखा है, सारी बात समझ में? या कभी कभी हम जिसको लोन देते हैं उसने ही हमको ज्यादा पैसा दे दिया या लोन दे दिया, क्या हमें उसको इंटरेस्ट देना भी है? द आंसर इज यस, वी कैलकुलेट द ऑल बैलेंस। ऑल बैलेंस मतलब तेरा बनेगा, तेरा निकलेगा तो तुझे मैं इंटरेस्ट दूंगा, मेरा निकलेगा तो तुम मुझे इंटरेस्ट। आ रही बात समझ में? दिस इज कॉल्ड ऑल बैलेंस। फिर क्रेडिट बैलेंस मतलब क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस किस चीज की होती है? लाइबिलिटी की होती है। किस चीज की होती है? मतलब हमें केवल और केवल इंटरेस्ट सामने वाले को देना है। लाइबिलिटी पे इंटरेस्ट लेंगे या देंगे? सर देंगे। तो देना है, लेना नहीं है उससे, तो हम क्या सेलेक्ट करेंगे? क्रेडिट। और केवल अगर इंटरेस्ट लेना है, केवल और केवल इंटरेस्ट
तो डेबिट बैलेंस ओनली किस चीज का होता है, असेट का होता है। जैसे हमने लोन एंड एडवांसेस असेट दिया है, तो सर केवल और केवल लेना है तो क्या सेलेक्ट करेंगे, डेबिट बैलेंसेस ओनली। आ रही बात समझ में, क्लियर है सबको। तो हम अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर लेंगे। सर अगर मुझे केवल लेना है तो हम डेबिट बैलेंस, केवल देना है इंटरेस्ट तो क्रेडिट बैलेंस, लेना भी हो सकता है देना भी हो सकता है तो ऑन। फिर उसके बाद ये सब लेजर बनाएंगे। तो कौन कौन से, सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन, कमीशन रिसीव्ड, ये सब क्या है सर, ये सब लेजर बनाएंगे। किसके अंडर में आएगा, सैलरी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन हमारे लिए क्या है, इनकम, और कमीशन रिसीव्ड भी क्या है, इनकम। सर ये क्या बना रहे हो आप, क्या सीखने जा रहे हैं, वाउचर टाइप फॉर ऑटोमेटिंग द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का वाउचर टाइप। बताया था आप वाउचर क्लास क्यों बनाते हैं सर, इंटरेस्ट को ऑटोमेट करने के। सर कैसे बनाते हैं, एक क्रिएट किस पे जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली, क्रिएट एंड, ओके सर। और यहाँ पे वाउचर का नाम डाल दीजिए, जैसे हमने डाल दिया इंटरेस्ट ऑन। सर हम किस पे डालेंगे, किसके अंडर में, डेबिट। सर डेबिट करेंगे सामने वाले को, क्या करेंगे, डेबिट नोट, ठीक। फिर क्लास कहाँ से बनता है सर, वाउचर क्लास यहां से बनता है। यहाँ क्या लिख देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन। सर कुछ भी लिख दीजिए, वो आपके ऊपर है, क्लास का नाम कुछ भी दीजिए, लिख दीजिए जो आपको समझ में आ जाए कि ये क्लास किस लिए बनाया गया है। सर जैसे इसको बनाएंगे ये इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ क्या पूछ रहा है, यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग। क्या इस क्लास का यूज इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए करना है, तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए तो बना रहे हैं ना, यस। अरे इन लोग को ना थोड़ा पनिशमेंट दो। 9 बजे से क्लास है, कितने बजे आ रहे हैं, कितने बजे आ रहे हैं, अटेंडेंस भी नहीं है, लोग क्लास कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितने बजे आ रहे हो तुम, कितने बजे क्लास है, हाँ आपकी। देखो इनको टाइम ही नहीं पता है कि, हाँ अच्छा उसको भी, आपके फ्रेंड को भी, अच्छा 9:30 मिल जाता है। सर वो ह्यूमन एरर है, ओह माय गॉड। ये 8:30 बजे रहते तो कितने बजे आते सर, 9 बजे आते हैं। तो भी यही बहाना रहता सर, ऑटो नहीं मिलता। 10 बजे क्लास रहेगा तो 10:30 बजे आएंगे। सर यूज क्लास, यस, जैसे ही आप इस पे एंटर करोगे यूज क्लास, यस करना। फिर यहाँ एक ऑप्शन पूछ रहा है क्या, अमाउंट टू बी ट्रीटेड एज अ कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या कंपाउंड इंटरेस्ट पे कैलकुलेट करना है या सिंपल, अगर सिंपल पे करना है तो इसे क्या कर देंगे, नो, और कंपाउंड इंटरेस्ट लेना है तो यस। तो हमें सिंपल करना है इसलिए हमने उसको नो कर दिया। अब बस हो गया सर, सारी सेटिंग हमारी, इसको बोलते हैं इंटरेस्ट का पैरामीटर डिफाइन करना, वाउचर क्लास बनाना, हमने सारी सेटिंग कर दी है सर। अब बस एंट्री करेंगे। देखिए पहली एंट्री क्या है सर, कमीशन रिसीट कितना, 20,000 इन कैश। सर ये ट्रांजेक्शन का इस चैप्टर में से कोई लिंक है, नो सर, ये सिंपल ट्रांजेक्शन है। क्या कमी क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। So question number 2, loan given to Maheshand rupees 4,000, लोन गिवन टू महेशचंद रुपीज 4,000, क्या एंट्री होगी, हाँ एक लोग माइक लीजिए, बोलिए जिसको बोलना है, किस पास माइक है, आप लोग बताइए एंट्री के तुरंत क्या होगा एंट्री, लोन गिवन टू महेशचंद, महेशचंद को हम लोग लोन दे रहे हैं, एंट्री क्या होगी, महेश चंद अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्या एंट्री हो जाएगी, महेश चंद अकाउंट डेबिट टू कैश। देखिए तो लोन अकाउंट महेश चंद टू कैश अकाउंट, क्लियर है सबको, ओके एक्सेप्ट द वाउचर।
सर किस डेट को दे रहे हैं ये भी देख लीजिए, 1 अप्रैल 2020 को। ओके सर, अब हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट का रिपोर्ट देखेंगे। सर कैसे, कहां जाके देखना होता है सर, गेटवे ऑफ टैली, गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन एंड इंटरेस्ट रिसीवेबल। क्या चले जाएंगे, इंटरेस्ट राइट। जैसे ही हम जाएंगे तो यहाँ पे F2 का पीरियड डालेंगे 1 अप्रैल से 1 मई, क्या डाल देंगे, 1 अप्रैल से 1 मई। सर क्यों, क्योंकि हम मंथली इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर, मंथली। 1 अप्रैल को दिए हैं तो हम कब देखेंगे इंटरेस्ट, 1 मई को देखेंगे। हालांकि बाई डिफॉल्ट 1 अप्रैल से 30 अप्रैल देखना चाहिए। किस डेट को देखना चाहिए सर, हमारा 1 महीना कब पूरा होगा, 30 अप्रैल को हो जाएगा। कब हो जाएगा, चूंकि 30 अप्रैल एजुकेशनल वर्जन में लेता नहीं है, इसलिए मैंने क्या डेट डाल दिया है, 1। समझ रहे हो इन सब बातों को। ओके फिर F12 करके यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, अगर इंटरेस्ट डिटेल में देखना है तो इंटरेस्ट एक्सपांड ऑल लेवल इन डिटेल फॉर्मेट। ये ऑप्शन हम सारे रिपोर्ट में, ऑलमोस्ट सारे रिपोर्ट में कर सकते हैं। एक्सपांड ऑल लेवल इन डिटेल फॉर्मेट मतलब पूरा डिटेल में वो दिखेगा। आप जैसे देखेंगे तो आपको इस तरीके से ये इंटरेस्ट का रिपोर्ट दिखेगा। क्या दिख रहा है, यहाँ पे करेंट असेट दिख रहा है, मतलब ये हमारा 20,000 रुपए का कैश वैश पड़ा हुआ है। यहाँ पे दिख रहा है, देखो लोन अकाउंट महेश चंद, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, इतना, और इंटरेस्ट 1 महीने का कितना हो गया, 4,000 का 10%। लेकिन जब आप लोग करते हो बहुत बार ना, तो आप लोग को ये अमाउंट ब्लैंक दिखता है, नहीं दिखता है, आप परेशान हो जाते हो, सर इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है। सर क्यों, क्योंकि बाई डिफॉल्ट यहाँ पे क्या डेट पड़ा रहता है सर, 1 अप्रैल 2020। अब बोलोगे इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है, तो इंटरेस्ट के चैप्टर में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डेट का होता है। आप 1 अप्रैल को लोन दोगे और 1 ही अप्रैल को इंटरेस्ट देखोगे तो दिखेगा क्या इंटरेस्ट। तो हमें तुरंत क्या करना है सर, 1 अप्रैल से 1 मई, तो ये 1 महीने का क्या करेगा, इंटरेस्ट आपको दिखाना चालू करेगा। तो ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट के चैप्टर में आपको डेट बहुत ही ध्यान से देखना है, अदरवाइज इंटरेस्ट का अमाउंट इधर उधर आएगा और कई बार आपको नहीं दिखेगा। अब क्या करेंगे सर, इस इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे। सर इंटरेस्ट की एंट्री किस डेट को करेंगे, लोन कब दिए, 1 अप्रैल को, इंटरेस्ट की एंट्री कब करेंगे, 1 मई। आरी बात समझ में, कब करेंगे, 1 मई। सर कौन से वाउचर में करेंगे, सर इसलिए एक वाउचर बनाना, ना इसलिए एक वाउचर इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन, और क्लास भी इसलिए बनाया है इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन, वो क्लास सेलेक्ट करेंगे। सर किसके अंदर में आपने बनाया है, डेबिट नोट। सर कैसे करेंगे, हम पहले वाउचर्स में चले जाएंगे, फिर डेबिट नोट पे क्लिक करेंगे। डेबिट नोट कहाँ दिखेगा, F10 में, राइट। आपको हमने बताया है कि कोई भी वाउचर जो नया बनाते हो वो फ्रंट पे नहीं दिखता है, वो जिसके अंडर में बनाए हो पहले उसको क्लिक करना पड़ता है। तो हम किसके अंडर में बनाए हैं, डेबिट नोट, तो हमें क्या क्लिक करना पड़ेगा सर, डेबिट नोट। जैसे ही डेबिट नोट क्लिक करोगे तब आपसे पूछेगा इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन का एक दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे, फिर वाउचर क्लास का ऑप्शन आएगा, वाउचर क्लास सेलेक्ट करेंगे, देन आपको इस तरीके से रिपोर्ट, यहाँ पे वाउचर का नाम क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन, वाउचर क्लास का नाम क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन। डेट बहुत ध्यान से डालना है, यहाँ डेट क्या डालना है, यहाँ भी मिस्टेक करते हैं सर, यहाँ हम 1 अप्रैल ही डेट डालते हैं तो वो अमाउंट पिक नहीं कर पाता, क्योंकि 1 अप्रैल को इंटरेस्ट क्या है, जी, तो डेट क्या डालना है, 1 मई। बताइए आप लोग क्या एंट्री हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन की एंट्री, इंटरेस्ट की एंट्री क्या करेंगे, वेरी गुड सर, महेश चंद अकाउंट। लोन से इंटरेस्ट से लोन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लोन क्या है, हमारा असेट है, हम लोन दिए तो क्या है, तो हमारा लोन क्या हो रहा है सर, बढ़ रहा। 100 लेना था, इंटरेस्ट मान लो 10 रुपए हो गया, तो या जैसे इनसे 4,000 लेना है, 400 इंटरेस्ट बढ़ गया, तो अब कितना लेना हो जाएगा, 4,000। सर लोन जो हमने दिया है वो हमारे लिए क्या है, असेट है, और असेट इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेबिट। क्या हो जाएगा, महेश चंद अकाउंट डेबिट। और इंटरेस्ट क्या है सर, हमारे लिए इनकम है, क्या है, इनकम भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी,
लोन अकाउंट महेश सन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। आ रही बात समझ में सर कितने से? अच्छा, आप जैसे ही ये अमाउंट इनको लिखोगे लोन अकाउंट महेश, वैसे ही ये अमाउंट देखो यहाँ क्या लिखा है, द अमाउंट मस्ट गेट कैलकुलेटेड। अगर अमाउंट ऑटोमेटिकली नहीं आ रहा तो हमारा क्लास बनाने का क्या मतलब हुआ? आगे बात समझ, अमाउंट ऑटोमेटिकली 400 रुपए आ जाना एंड उसके बाद एक्सेप्ट करेंगे वाउचर। फिर सैलरी दे रहा है सर, क्या दे रहे हैं उसको? सैलरी, ठीक है, क्या दे रहे हैं उसको? और सैलरी में हम 2,000 रुपए क्वेश्चन में क्या लिखा था, पहले महीने में कितना काटना है, क्या एंट्री करेंगे बताइए, क्या करेंगे एंट्री? बताइए क्या एंट्री करेंगे? बताइए क्या एंट्री करेंगे, क्या एंट्री करेंगे? देख लिए? चलो बता, देख के बता दो, मैं उसी में खुश हो जाऊंगा। बताओ, देख तो ले कोई बता लोगे, उसका लॉजिक अगर बता पाओगे वो इंपॉर्टेंट है सर। बताओ क्या एंट्री होगी? आराम से बैठ के अपनी सीट पे आराम से, पार्लियामेंट वाले हिसाब से। हाँ चलो बताओ। The entry Mahesh Chand account debit to interest और लोन क्रेडिट। सैलरी की एंट्री हो रही है? यस जी सर, महेश चंद अकाउंट मतलब सैलरी अकाउंट महेश चंद का, हाँ, उसका डेबिट होगा और Very good. जो इंटरेस्ट एंड लोन है वो क्रेडिट। इंटरेस्ट आएगा, देख के भी नहीं बता पा रहे हो? इसमें इंटरेस्ट का क्या रोल है? सर सैलरी मतलब की एंट्री हो रही है, यही होता है सर, देख के में तो हम भूल जाते हैं, गड़बड़ हो जाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है तो सर कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ तुरंत बताओगे? नहीं, अरे बेटा आप लोग फिर मॉडर्न अप्रोच को पिक नहीं। सैलरी हमारे लिए क्या है ये बताओ? खर्च है सर। सैलरी क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, कितने से? 6,000 रुपए से। कैश कितना हमारे पास से जाएगा सर? 4,000, क्योंकि 2,000 क्या काट लेंगे, सैलरी। तो टू कैश अकाउंट कितना हो जाएगा? 4,000। और लोन 2,000 से लोन क्या कर देंगे सर, एडजस्ट कर रहे हैं। लोन हमारा असेट होता है, डेबिट बैलेंस। जब लोन क्या होगा सर, 2,000 से कम होगा तो डेबिट बैलेंस होता है सर, का कम होगा तो क्या होगा, क्रेडिट। आप लोग लगाओ भाई ये सब रूल्स वगैरह, नहीं तो इंटरव्यू में तो फंस जाओगे, क्योंकि ट्रांजेक्शन क्या है, अनलिमिटेड है। ट्रांजेक्शन कोई लिमिटेड है क्या सर? तो आपको ये सब आना चाहिए, नहीं आ रहा है प्रैक्टिस करो क्वेश्चन का एंट्री बनाने का, रूल्स को अप्लाई करके माइंड में क्या हो जाए बिल्कुल। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट 6,000 टू लोन अकाउंट महेश चंद 2,000 टू कैश अकाउंट 4,000। आधी बात समझ में? सैलरी अकाउंट 6,000, लोन अकाउंट महेश चंद 2,000 टू कैश अकाउंट 4,000। एक्सेप्ट करेंगे। वाला क्या चार्ज हाँ है? नहीं, बैंक का तो अपना अलग अलग सबका सिस्टम है। जैसे आप गोल्ड लोन लेंगे तो एवरी ईयर रिन्यूअल कराना पड़ेगा, तो रिन्यूअल जब भी कराएगा तो उसका चार्ज लगेगा। और अगर आप प्राइवेट बैंक में कहीं से लोन ले रखे हैं तो क्या क्या लेगा वो कि आपको पता ही नहीं चलेगा। चलिए एंट्री नंबर 5। अब क्या होगा सर, हम पोस्ट करेंगे इंटरेस्ट का, कौन से डेट को? तो फर्स्ट जोन को सर, कौन से महीने का ये इंटरेस्ट पोस्ट हो रहा है, मई मंथ का। सर अप्रैल का कर लिए? यस, अप्रैल का 1 मई को कर लिए। सर कौन से वाउचर में करेंगे इंटरेस्ट का, और इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन किस में करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन।
अब बताओ सर इंटरेस्ट का अमाउंट कितना होगा। सर 4,000, 4,000 हमने लोन कितना दिया था, 4,000। एक महीने का इंटरेस्ट कितना हो गया, 400। उसको हमने लोन में ऐड कर दिया तो कितना हो गया लोन हमारा, 4,000। उसमें से 2,000 उसने क्या कर दिया, वापस कर दिया। ठीक है, तो अप्रैल की क्लोजिंग मतलब मई की ओपनिंग कितनी होगी सर, 2,400। और 2,400 का 10% कितना होगा सर, 240 रुपए। तो कितने से इंटरेस्ट करेंगे, 240। ठीक है, हालांकि हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी जैसे ही ये वाउचर और वाउचर क्लास आप सेलेक्ट करोगे, इस बंदे का, इस पार्टी का नाम डालोगे, ऑटोमेटिकली यहाँ क्या आ जाएगा, 240 रुपए। लेकिन हमें समझ में आना चाहिए कि 240 कैसे आया है। ये किसकी एंट्री हो गई सर, सेकेंड महीने की इंटरेस्ट की एंट्री होगी, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे सर, अब महेश चंद को सेकेंड महीने की सैलरी देंगे सर, लेकिन सेकेंड मंथ में उसे 2,000 काटेंगे या कितना काटेंगे, बताओ। 200, पहले महीने में 2,000 काटे क्योंकि 2,000 का लोन था सर। पहले महीने में कितना काटना था, 6,000 का अपन लोन दिए थे उसको पहले में, सॉरी कितने का लोन दिए थे सर, 4,000 का लोन दिए थे। इसमें से 2,000 क्या कर लिया, पहले महीने काट लिया। अब बताओ इस महीने कितना काटना है, इस महीने लोन का बैलेंस अमाउंट भी काटना है और इंटरेस्ट टोटल काटना है। कितना काटेंगे सर, 640 बस। 2,000 तो साफ साफ सर, 2,000, हाँ, दो अमाउंट सर। पहले 2,000 हमारा प्रिंसिपल अमाउंट बच गया, पहले महीने का इंटरेस्ट लेंगे कितना, 400। इंटरेस्ट भी दिया नहीं ना है, ये नहीं दिया है सर, इंटरेस्ट की एंट्री किया लेकिन काटे कितना सैलरी से, केवल 2,000। और दूसरे महीने का इंटरेस्ट कितना हो गया, कितना काट लेंगे उसके सैलरी से। तो इस साल इस महीने में उसको कैश कितना पेमेंट करना होगा, तो 6,000 में से 2,600, तो कितना पेमेंट करना होगा सर, कितना आएगा, 3,400। हाय रे अकाउंटेंट, कंपनी डूब जाएगी। इधर से माइनस कर रहे हो या इधर से कर रहे हो, सिखा देता हूं ये भी। जीरो में से जीरो गया, जीरो यहाँ तक जीरो है, ये एक 1 कैरी हो जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6। सर यहाँ कितना बचेगा सर, 10 है, 1 दे दिया सर, 9 में से 6 गया 3, यहाँ बचा 5, 5 में से 2 गया, कितना बोले थे, राइट। इधर क्या 4,000 आवाज आ रहा था, फिर उधर कुछ कुछ। ठीक है सर, तो क्या, अच्छा एंट्री तो बता दो, चलो एंट्री तो बता दो, क्या हुई एंट्री अभी इस बार बता दो, पिछली बार तो नहीं बता पाए। अब इसकी एंट्री क्या करेंगे, वेरी गुड। माइक है आपके पास, यस, माइक को पास में रख के बोलिए। Account debit to 6,000. ओके, Interest on loan credit with 600 and sorry 2,640. ये कौन सा अकाउंट होगा, सर ये इंटरेस्ट वाला होगा ना जो टोटल उनसे ले रहे थे, मतलब ये लोन के लिए, account है, लोन के लिए लोन सर, अकाउंट, लोन अकाउंट महेश सन 2640 2640 and कैश cash account debit with 3,360 वेरी गुड। rupees. इस तरीके से एंट्री आपको बनाना आनी चाहिए, रूल्स को फॉलो करते हुए। सर यही एंट्री है, बस ये सिंगल एंट्री मोड में, किसमें है सर, सिंगल है। अगर इसको डबल एंट्री मोड में करोगे तो वही होगा, सैलरी अकाउंट महेश चंद 6,000, टू कैश अकाउंट 3,360, टू लोन अकाउंट महेश चंद 2,640, और इसको एक्सेप्ट करेंगे। और एक्सेप्ट करने के बाद अगर जब आप इसका लेजर देखोगे, किसका किसका लेजर देखेंगे सर, लोन अकाउंट महेश चंद का। तो लेजर तो देख लेते हो ना, कैसे देखते हैं रीमा बताओ, गेटवे ऑफ टैली पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, इसको DAL बोलते हैं, क्या बोलते हैं, DAL, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, अकाउंट बुक्स एंड लेजर पे जाएंगे तो हम लेजर्स में क्या कर सकते हैं, तो लोन अकाउंट महेश चंद के लेजर में जाएंगे तो क्लोजिंग बैलेंस क्या दिखेगा, जीरो, क्योंकि अकाउंट पूरा क्या हो गया,
सेटल हो गया सर। हमारी बात समझ में? तो इन दिस वे, अच्छा ये फिर आप लोग को असाइनमेंट दिया गया है, सेम क्वेश्चन है, बस वहां 2000 है, वहां लोन 4000 दिए हैं, यहाँ लोन कितना दिए हैं 6000, वहां 2000 कटा है, यहाँ कितना कटा है 3000, है ना। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे भी सेकेंड मंथ में ही पूरा इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ये असाइनमेंट आपको करना है, राइट। और इसका आंसर भी यहाँ दिया हुआ है, मैच कर लेना। क्लियर है? तो आप लोग को चैप्टर नंबर 27 करना है सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंटरेस्ट, हर बिजनेस में इंटरेस्ट का रोल कहीं ना कहीं रहता। आ रही बात समझ में? अच्छा एक चीज बताओ आप लोग, कि सर जैसे किसी चीज पे ईएमआई चल रहा हो, क्या चल रहा हो सर? मान लो आपने कार लोन, आपका कोई बिजनेस है, आपने कार लोन ले रखा 10 लाख रुपए, तो आप क्या एंट्री करोगे? और ये कार लोन को आपने एचडीएफसी बैंक से क्या करा लिया, फाइनेंस करा लिया, जिसमें हम मिडिल क्लास सर आगे हैं, क्या एंट्री करेंगे? अरे सर कार आया हमारे पास, तो कौन सी एंट्री हो जाएगी? कार अकाउंट डेबिट असेट टू एचडीएफसी लोन अकाउंट। लोन तो एचडीएफसी से लिया ना, तो एचडीएफसी बैंक लोन अकाउंट कर दिया सर, राइट। फिर हम हर महीने क्या देते हैं उसको? ईएमआई, 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 ईएमआई। क्या एंट्री करेंगे सर? एचडीएफसी लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जो भी ईएमआई आपने एक साल दिया, तो हो गया कि और कुछ एंट्री करनी है बची है सर? सर आपको लगता है कि बैंक से आपने 10 लाख लोन लिया तो ईएमआई जितना 10 लाख भरोगे या और ज्यादा भरोगे सर? तो 10 लाख तो लोन दिया, उसमें ईएमआई में क्या रहता है सर? एक प्रिंसिपल का पार्ट रहता है और इंटरेस्ट, दोनों मिलके ईएमआई बनते हैं। हमारी बात समझ में? तो सर कैसे करेंगे सर? अब साल के अंत में हम स्टेटमेंट लोन का मंगाते हैं। किसका स्टेटमेंट मंगाते हैं? तो जब लोन का एचडीएफसी का स्टेटमेंट लेके आएंगे तो देखना उसमें लिखा रहता है कि आपने इस साल इतना प्रिंसिपल अमाउंट पेमेंट किया, इतना इंटरेस्ट पेमेंट किया। ये उसके स्टेटमेंट में लिखा होगा, नहीं तो मैं अभी कभी कभी अपना कार लोन दिखाऊंगा तो आप लोगों को दिखा दूंगा, उसमें लिखा रहता है, राइट। तो जितना साल भर का इंटरेस्ट हुआ है, उस इंटरेस्ट से सर साल भर में क्या करनी होगी? साल के अंत में इंटरेस्ट की एंट्री करनी होगी सर। क्या एंट्री हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कार लोन अकाउंट डेबिट टू कार लोन। सारी बात समझ में? तो मान लो ईएमआई आपने भरा है साल में 2 लाख रुपए, लेकिन 1,20,000 क्या है, उस पर इंटरेस्ट है। तो 1,20,000 क्या हो गया? इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना कम होगा? 80,000। मतलब 10 लाख का कार लोन घट के कितना आएगा? 9,20,000। तो हमें ईएमआई के साथ साथ साल के अंत में किसकी एंट्री करनी पड़ेगी? इंटरेस्ट ही करनी पड़ेगी। हालांकि अभी आप लोग का प्राइमरी स्टेज है, इन सब चीजों को जब आप जॉब करते रहोगे, वर्क करते रहोगे, तो ये सब गहराइयों को थोड़ा सा समझोगे सर। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से जितने भी ईएमआई की एंट्री होती है, इस तरीके से किया जाता है। हम पहले लोन की एंट्री कर लेते हैं, फिर हर साल हर महीने क्या देते रहते हैं सर? हर महीने हम लोग ईएमआई और मतलब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की एंट्री अलग अलग नहीं कर सकते, कि जैसे पहला ईएमआई दिए 10,000 रुपए, उसमें 8,000 मान लो इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल अमाउंट है, 2,000 इंटरेस्ट है, तो अलग अलग एंट्री नहीं करते? नहीं सर, वो तो बड़ा ही क्या हो जाएगा, कौन हर महीने जाके पता करेगा कि इस महीने का ईएमआई में कितना इंटरेस्ट है कितना? तो साल के अंत में करते हैं, जितना ईएमआई देते जाते हैं उतने से हम प्रिंसिपल अमाउंट कम कर देते हैं, फिर साल के अंत में इंटरेस्ट से प्रिंसिपल अमाउंट क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं सर। तो हमारी एंट्री हो जाती है। आ रही बात समझ में? क्लियर है? तो इस तरीके से जितने भी ईएमआई एंड लोन्स रहते हैं सर, उसकी एंट्री किया जाता है, जिसे बोलते हैं सर इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट। क्लियर हुआ कि नहीं आप लोग को? नहीं? मैं आपको क्या बोला? मैं बोला मैंने एक कार लोन लिया, समझना क्या लिया? कार लोन। कितने का? 10 लाख। इसकी एंट्री कर लिया, कार अकाउंट डेबिट टू एचडीएफसी बैंक अकाउंट, बैंक लोन अकाउंट 10 लाख।
ठीक है, फिर हमने क्या किया सर, मान लो इसका 15,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से ईएमआई है, हमने 12 ईएमआई इसकी भरी, कितनी भर दी सर, 1,80,000। तो क्या ये 1,80,000 पूरा का पूरा लोन अमाउंट है, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट है? नो सर, इसमें प्रिंसिपल भी है, राइट। तो हमें पता करना पड़ेगा कि इस 1,80,000 जो हमने लोन रीपेमेंट किया है, इसमें कितना इंटरेस्ट है, कितना प्रिंसिपल है। तो मान लो हमने जब पता किया, स्टेटमेंट देख के आया, तो उसमें पता चला 1,00,000 रुपए क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है, और 80,000 क्या है, हमने पेमेंट किया है, इंटरेस्ट। तो इसका मतलब क्या सर, ये 10,00,000 तो आपने लोन का एंट्री किया है, इंटरेस्ट का एंट्री किया क्या? नो सर, तो हम 80,000 से क्या करेंगे, इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे। ओके सर, जैसे इंटरेस्ट की एंट्री, सर इंटरेस्ट की एंट्री क्या करेंगे आप, क्या करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कार लोन। तो ये 10,00,000 की जगह पे ये कार लोन का उस साल बैलेंस कितना हो जाएगा, 10,80,000, और 1,00,000 से ईएमआई हमारा कम हो जाएगा सर, 1,80,000 से, किससे, 1,80,000 से। तो ये कार लोन का बैलेंस उस साल के अंत में कितना होगा, समझ पा रहे हो बात को? और 9,00,000 होना भी चाहिए सर, क्योंकि प्रिंसिपल 1,80,000 तो टोटल ईएमआई है, लेकिन इसमें प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 1,00,000। हमारी बात ये 80,000 किस चीज का वो ले लिया आपसे, इंटरेस्ट का लिया, तो लोन कितना दिया आपने उसको, तो 9,00,000 होना चाहिए, राइट। 80,000 से पहले हम इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे इसमें, तो ये बढ़ के कितना हो जाएगा, 10,80,000। टोटल ईएमआई हम माइनस कर देंगे 1,80,000, तो कितना हो जाएगा सर, 9,00,000। तो वही होता है सर, बहुत लोग इसकी एंट्री करना भूल जाते हैं, सोचते ईएमआई दे रहा है, ईएमआई दे रहा है, मेरा लोन क्या हो गया, खत्म हो गया। और जब जाके स्टेटमेंट देखते, अरे अभी तो 3,00,000 देना बाकी है, फिर अकाउंट देखते क्या गलती क्या, तो पता चला ओ ये तो लोन अमाउंट है। कभी भी आप कोई भी चीज खरीदते हो, जैसे आप खरीद लिए, अभी बड़ा ट्रेंड चल रहा है सर, iPhone 15, बड़े शौक से फोटो खिंचवाते हैं मोबाइल के शॉप पे, मैं देखता हूँ। और शॉपकीपर भी बड़े ही इंटरेस्ट के साथ क्या देता है, 0% डाउन पेमेंट, फोटो खींच लेता है कि ना जी इस पर ना कुछ पेमेंट करना है ना अगले महीने। अब पेमेंट कब करना है सर इनको, नेक्स्ट मंथ में करना है। तो मान लो नेक्स्ट मंथ में आपको करना है, 5,000 का ईएमआई है, और बोला है 16 ईएमआई पेमेंट करना है, और ये आईफोन का प्राइस था मान लो 70,000। वो सोचता है बस 16 ईएमआई करना है, तो 16 × 25 कितना हो गया सर, 80। जब आप पूछते हो सर ये तो आप बोले थे 0% डाउन पेमेंट, और तुमने ये भी बोला था 0% फाइनेंस, तो ये 70,000 की चीज 80,000 कैसे हो गई? बोला सर कुछ नहीं है, ये ना 10,000 रुपए प्रोसेसिंग चार्ज लिया गया है। क्या लिया गया है? अब कंपनियां बड़ी होशियार है सर, इंटरेस्ट का नाम क्या बदल दी है, प्रोसेसिंग चार्ज। जब इसे आप कैलकुलेट करोगे कि एक साल में हमने 10,000 दे दिया 70,000 के लोन पे, जब इसका इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करोगे ना, तो आपका हालत क्या हो जाएगा सर, हायर रेट है सर बजाज फाइनेंस है इन लोग का। 70,000 रुपए पे 16, मतलब सर कितना ईएमआई हो गया इसका, 1.5 साल पकड़ लेते हैं सर, 1.5 ईयर। सर कितना इंटरेस्ट ले लिया इसने, सर 10,000 रुपए ले लिया। सर 10,000 तो इतना ही हो रहा है, 7,000 का मान लो, 10% अगर पकड़ते तो 7,000, और हाफ ईयर का 3,500, मतलब सर 10% तो लिया। अरे मेरे भाई 10% आपको शॉपकीपर ऐसे केवल 10% तो प्रोसेसिंग चार्ज लग रहा है, 10% नहीं लग रहा, आप हर महीने उसको इतना दे भी तो रहे हो। 10% कब लगता है, जब आपको ईएमआई नहीं देना होता, 1.5 साल में 80,000 देना होता, तो क्या मानते हम, 10%। क्या मानते, तो ये 10% नहीं लग रहा है सर, ये हायर रेट से लग रहा है। किससे लग रहा है, आप हर महीने 5,000 दे भी तो रहे हो उसको। 10% कब होता, समझ पा रहे हो मेरी बात, जब हम 1.5 साल के बाद 80,000 एक साथ देते, तो कितना होता है इंटरेस्ट, 10% लगभग। लेकिन हम हर महीने इनको 5-5 हजार रुपए भी दे रहे हैं, और कितना दे दिए सर, 80,000। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो करीब
15 से 18% आपका क्या आएगा, इंटरेस्ट। लेकिन कंपनी बेवकूफ क्या बनाती है, 0% डीपी और 0% फाइनेंस। सर नाम बदल दिया इसने, क्या बदल दिया, नाम। और जो टीनेजर्स बच्चे होते हैं, मतलब 15 से 25, उनको इतना दिमाग कहाँ भी भगवान ने दिया है कि ये सब, वो तो एप्पल में ऐसे, अरे भाई। और होशियारी देख, तू कराया कि नहीं कराया मेरे साथ, चल मैं करा के दिखाता हूँ तेरे को। फाइनेंस, वो तो फाइनेंस खोल कर लिए, करवा लिए, तो उसी में अपना ऐसा लगेगा जग जीत लिए। नहीं समझ रहे, 15 17 18 साल का लड़का, 20 साल 22 साल, वो फाइनेंस करा लिया, सोचता है क्या हो गया, जग जीत लिए। सर तू नहीं करा पाया फाइनेंस, है तू क्या, चल मैं तेरे को दिखाता हूँ फाइनेंस। देख मैं एप्पल लेके आया हूँ फाइनेंस से आके। तो उनके लिए लोन पास कराना ही बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इंटरेस्ट तो सर उनके समझ से भी बहुत हो, देख 0% फाइनेंस लग रहा है, 0% बीपी लग रहा है। तो इस तरीके से अगर आप बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट अगर ये सब कैलकुलेट करोगे सर, कंपनियां आपसे पैसे लेने के लिए बहुत ही हायर लेवल के सर वहां लोग बैठे हुए हैं, जितना आप सोच सकते हो उससे कहीं ज्यादा वो सोच के पूरे स्कीम को निकालते हैं और आपसे क्या करते हैं सर। अब अब ये 5,000 कर दिए, अब क्या हो जाएगा सर, जो 15,000 भी कमा रहा है महीने का, वो सोचेगा अरे यार 5,000 तो देना है। लेकिन लोन इज जस्ट लाइक हनुमान जी का पूछ, खत्म ही नहीं होता सर। ईएमआई, हनुमान जी हमें माफ करें सर, खत्म ही नहीं होता सर। आपको 5,000, 15,000, सर जो 50,000 कमाता ना उसको महीने का 5,000 निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है सर। 15, आप 50 कमा रहे हो या 15 कमा रहे हो, तो 15 क्या सेव, आप अगर ऐसा बोलते सर हम सेविंग 15,000 कर लेते तो अब 5,000 आप खर्च करते तो आपको अच्छा लगता। लेकिन आप 50,000 कमाते हो और आपने जो अपना लिविंग स्टैंडर्ड बना रखा है सर, लाइफ स्टाइल, उसमें 40 से 45, उसमें 55 ऐसे ही खर्चा कर रहे हो। 50 कमाते हो, खर्च कितना है सर, होम लोन का ईएमआई, फलाना बाइक का ईएमआई, टीवी का ईएमआई, एसी का ईएमआई, ये वो 55 ऐसे कर, अब उसी में मैसेज आ गया। अब क्या करता है मिडिल क्लास, क्रेडिट कार्ड चलो ले लेते हैं, क्रेडिट कार्ड पेमेंट नहीं है, क्रेडिट कार्ड। वेरी गुड मॉर्निंग, समझ पा रहे हैं। तो आप लोग इस फील्ड के हैं, कभी भी इन सब चंगुल में ना फंसे, जाके देखें, चेक करें, दिमाग लगाएं कि कहाँ पे हमें किस रेट से इंटरेस्ट मिल रहा